मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? वहां भूत हैं। चलो, सो जाओ। माँ पूरे दिन के बाद थक गई है। क्या आप मुझे कुछ नाश्ता नहीं करने देंगे? आप बस वहीं खड़े हैं। अकेली माँ को आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं पहले अपनी बेटी को सुला दूंगी। लेकिन उसकी बेटी नींद में बातें करती रहती थी। इसलिए माँ को अपना काम छोड़कर बेटी के पालन पोषण के लिए निकल जाना पड़ा और उससे दरवाजा खोलने को कहा। माँ तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। आप कौन हैं? तुम बिस्तर से क्यों उठे? जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए बिस्तर से उठने वाली थी, उसे याद आया कि उसकी बेटी बिस्तर पर है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक महिला भूत बिस्तर में घुस रही है। माँ की मौके पर ही मौत हो गई और कोई लगातार 3 दिनों तक उसे मारता रहा। झगड़ा करना ऐसा लगातार 3 बार हुआ है। हमें कुछ वर्षों तक उस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक मेयर ने नए बदले की राशि को 100 तक नहीं बढ़ा दिया, तब तक लाओ हुआंग ने 7 लोगों के अनुरोध पर सहमति नहीं जताई। लेकिन जैसे ही दोनों आदमी चले गए, अंदर का जांगरू टूट गया। युद्ध के रास्ते में मर जाते हैं। गंदी चीजों से अंतर को भरने के लिए लाओ हुआंग ने लड़ाई के दौरान विशेष रूप से अपनी कमर और कंधे पर एक छड़ी चिपका दी। मध्य रात्रि में तो यह ठीक था, लेकिन रात्रि के दूसरे पहर में यह ठीक हो गया। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर उंगलियां उठाए हुए आ रहे हैं। करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि उनमें से कोई भी मानव नहीं था। उसे अवश्य ही भूतों के एक समूह का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए उसने तुरंत यह सोचना बंद कर दिया कि वह क्या कर रही है, और उसे एहसास हुआ कि उसने सचमुच कुछ गलत किया है। भूतों के इस समूह ने वास्तव में अपना रास्ता बदल लिया और कुछ ही देर में बिना किसी निशान के गायब हो गए। लाओ हुआंग ने राहत की सांस ली और जीत के लिए लड़ाई जारी रखी। हालांकि वह अभी कुछ दूर ही चला था कि उसने एक काली परछाई को अपने पास से गुजरते हुए देखा। उसने जल्दी से अपनी बेटी को बाहर फेंक दिया। वह जिहावजी निकली। उसने ऊपर देखा। यह लंबे समय से परित्यक्त जूझान थी, क्योंकि वह प्यासी थी। वह पीने के लिए कुछ पानी खोजने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह जगह पहले से ही शियोंगजान का घर बन